आप आईएएस सिर्फ एक अटेम्प्ट में बने। एक एक बात जो मैंने बोला है ये वर्षों के रिसर्च के बाद बोला है, और अपनी क्लासेस में एक एक बात ध्यान रख करके मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपके जोश, आपके एंथुसियाज्म, आपकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में, सही प्लेस पर, ऑथेंटिक प्लेस पर, राइट टॉप मोस्ट प्लेस पर आपको पहुंचाना है। इसलिए मैं एक एक बात का ध्यान रखता हूं। क्लासेस स्टार्ट होती है हमारी इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से। अलग अलग डायनेस्टी, अलग अलग रूलर्स, उसके अपने कल्चर, उसका सोसाइटी पर इंपैक्ट, उसके सोशल जस्टिस की बातें हम पहले करते। फिर रूलिंग अच्छी हो, गवर्नेंस बढ़िया हो, उसकी बात हम करते। और गवर्नेंस अच्छा होगा उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते। अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस बढ़िया हो रहा है, तो कोई तरह का ज्योग्राफिकल कोई फैक्टर तो नहीं आ रहा है। किस तरह की ज्योग्राफी है अपने देश की, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो वहां पर थोड़ी ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, तो ओवरऑल ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। अर्बन, रूरल, ओशियन, रिवर्स, नॉर्मल सॉइल, तो ओवरऑल कई तरह के प्रोडक्टिविटी समझ में आ जाता है। ये अपना सेक्शन ज्योग्राफी है। और इस तरीके से एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कई तरह का ट्रेडिंग करता है, व्यापार करता है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन की बातें इसके बाद शामिल हो जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन कैसा रहा है, हमने उसे क्या सीखा, हमने गवर्नेंस कैसा बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमारा सोशल अवेयरनेस पब्लिक में कितनी अच्छी है, पब्लिक कितना रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नेंस कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। उसके बाद हम इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हम देख रहे ग्लोबल सिनेरियो, टेक्नोलॉजी आ गया, साइंस का एप्लीकेशन, साइंस का एक फॉर्म, साइंस का एक ट्रांसम्यूटेशन। तो टेक्नोलॉजिकल बात हम करते हैं, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा डेवलपमेंट। और फिर तब आता है वी आर नेचर लवर्स, वी इंडियंस लव नेचर। अपना लाइफ शुरू करते हैं हम यहीं से कि भाई धरती माता को प्रणाम करके शुरू करते हैं। यहां पे पाए जाने वाले सारे जीव जंतु हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हम इन्वायरमेंट की बात करते, बायोडायवर्सिटी की बात करते, अलग अलग जीव जंतुओं के रखरखाव की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर के मेंटेनेंस की बात करते हैं। और ये सब कुछ अच्छा तभी होगा, ये सब कुछ अच्छा तभी होगा जब आपके पास अच्छी मोरल वैल्यू है, अच्छी एथिक्स और इंटीग्रिटी है, आपके विचार अच्छे हैं। तो लास्ट पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी और अपना एप्टीट्यूड, अपना मेथड, इसकी बात हम करते हैं। आज देख रहे हैं ना, इंडिया में गीता की पढ़ाई नहीं होती, लेकिन कैम्ब्रिज ने पढ़ाना शुरू कर दिया। इंडिया में संस्कृत की बात नहीं होती, लेकिन यूरोप में 10 से ज्यादा डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है जो संस्कृत पे काम करता है। क्या है हमारा एथिक्स और इंटीग्रिटी है, क्या है उसमें हमारा साइंस है, वेदों में पुराणों में साइंस है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक एंड मल्टीफेरस डेवलपमेंट है, ऑल राउंड कंट्री का, सोसाइटी का डेवलपमेंट है।
तो इस तरीके से अपना यूपीएससी का सिलेबस हम कवर करते हैं। ट्यूसडे 24 नवंबर, मंगलवार 24 नवंबर रात्रि 9 बजे आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर और अपने यूपीएससी के लाइफ को, अपनी यूपीएससी की जर्नी को एक लेवल पर पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।